संबंधी एक और बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आप यहां पर रूल बुक देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे इन परीक्षाओं में बैठने के लिए हमारे पास शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी मांगी गई है, सिलेबस क्या रहेगा और फिजिकल इसमें कैसा होगा, वन रक्षक में कैसा होता है, जेल प्रहरी में कैसा होता है और इन परीक्षाओं का एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा। तो एक एक करके हम सभी पर बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको रूल बुक पर ले चलता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक, जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी पदों की सीधी भर्ती परीक्षा 2022-23 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर इसमें दी गई हैं। सबसे पहला है आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि। तो 20/1/2023 से आपके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और अंतिम तिथि आवेदन भरने की 3/2/2023 यानी कि 20 जनवरी से आपके 3 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। आवेदन संशोधन करने की तिथि है 20/1/2023 से 8/2/2023 और सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा दिनांक 11/5/2023 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 11 मई से। यहाँ पर आप अपनी अपनी फीस देख सकते हैं सीधी भर्ती वाले पदों के लिए। इसमें अगर थोड़ा सा हम और नीचे जाएं तो यहाँ पर आप देखें परीक्षा स्टार्ट है आपकी 11/5/2022 से और 2 शिफ्ट में ये एग्जाम रहेगा आपका। पहली शिफ्ट रहेगी 10 से 12 और दूसरी रहेगी 3 से 5 यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम है। अब मैं यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये रूल बुक बहुत लंबी है, लगभग 70 पेज से ज्यादा की है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके काम के हैं उन सब पर एक एक करके हम बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, नोटिफिकेशन की विषय सूची में 4 से 21 पेज पर आपके वन रक्षक के बारे में जानकारी है, 22 से 36 पेज पर क्षेत्र रक्षक के बारे में और 37 से 49 पेज पर जेल प्रहरी के बारे में है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कार्यालय प्रधान मुख्य वन रक्षक के बारे में जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा नीचे करें तो यहाँ पर ये आरक्षण के संबंध में आपको अपडेट दिया गया है। इसमें आप यहाँ पर देखें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वन रक्षक के कुल पद हैं आपके 1772, वेतनमान है 19,500 से 62,000 तक। और वन रक्षक के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो अगर आपने 10th पास की है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। आगे यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज पद बता दी गए हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। तो यहाँ पर अगर हम जनरल की बात करें तो 549 है, एससी के लिए 237 है, एसटी के लिए है 373, ओबीसी के लिए है 426 और ईडब्ल्यूएस के लिए है 187 पद। कुल 1772 पद हैं। यहाँ पर ओपन कैटेगरी से भूतपूर्व सैनिक और ये तमाम यहाँ देख सकते हैं 20% यहाँ पर संविदा कर्मचारियों के लिए रहेंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको नागरिकता स्थायी निवासी के संबंध में जानकारी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या अदर स्टेट वालों को इसमें लिया जाएगा, उनको अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आप यहाँ देखें, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, सिर्फ आरक्षण ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा की छूट यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा के संबंध में जानकारी दी गई है। इनकी जो आयु की गणना है 1 जनवरी 2023 के आधार पर की जाएगी। आगे अगर आप देखें, पहला पॉइंट है खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों हेतु न्यूनतम आयु 18 साल है और अधिकतम आयु रहेगी 33 वर्ष। तो ये अधिकतम आयु और न्यूनतम आयु जो खुली भर्ती वाली है, ये किन लोगों के लिए होती है? ये होती है जनरल मेल कैटेगरी के लिए और इसके साथ साथ अदर स्टेट के लिए। जनरल फीमेल की अगर हम बात करें और जो आपके आरक्षण प्राप्त कैटेगरी है उन सब के लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 38 साल है। तो अधिकतम 33 साल जो आयु है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट और अदर स्टेट वालों के लिए है। अगर इसमें हम आगे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया गया है यहाँ पर नोट में, सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो फॉर्म भरते टाइम आप ध्यान रखेंगे आपका पंजीयन एक्सपायर नहीं होना चाहिए और यदि आपका एक्सपायर हो गया है तो पहले उसको आप नया बनवाएं, उसके बाद ही फॉर्म भरें। ये गलती ना करें कि आप एक्सपायर वाला वहां पर डाल दें जिसके चलते आपको एग्जाम से बाहर किया जा सकता है। तो चलिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर वन रक्षक की चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई है। वन रक्षकों के पदों पर चयन हेतु मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा तथा मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा
शारीरिक क्षमता का यहाँ पर परीक्षण लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 23% अंक यहाँ पर अर्जित करना अनिवार्य है। अगला पॉइंट यहाँ पर देखें, आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा एवं चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य किए जाएंगे। तो आपको एक से अधिक जिले का यहाँ पर चयन नहीं करना है। आप पहले सोच लें, समझ लें कि किस जिले के पदों पर आपको आवेदन करना है, तो उसी जिले में आपको नियुक्ति दी जाएगी और उन्हीं पदों के विरुद्ध आपकी प्रतियोगी परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। अगर आगे आप देखें, यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी गई है। वन रक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार 100 अंकों की होगी और प्रश्न पत्र आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा और समय रहेगा आपका 2 घंटे का। इसके बाद यहाँ पर शारीरिक क्षमता के बारे में जानकारी दी गई है। पुरुषों के लिए ऊंचाई है 163 सेंटीमीटर और सीना चाहिए 79, ये सामान्य होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के बाद आपका और बढ़ना चाहिए। महिलाओं की हाइट यहाँ पर 150 मांगी गई है और यहाँ कुछ छूट आपको दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष हैं उनकी न्यूनतम आयु यहाँ पर 152 है और जो महिला है उनकी 145 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पर बिना फुलाए सीना आपका 74 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के पश्चात आपका 79। अब इसमें और आगे अगर आप देखें, फिजिकल टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैदल चाल। पुरुष अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर एवं महिला अभ्यर्थियों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पैदल पूर्ण करना होगी। यह केवल अर्हता के लिए है, इसके लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, यानी आपका क्वालिफाइंग रहेगा फिजिकल। प्रत्येक अभ्यर्थी से यह अपेक्षित होगा कि वह पैदल चाल प्रारंभ होने से 60 मिनट पूर्व स्थल पर उपस्थित हो। पैदल चाल प्रारंभ होने के पश्चात अधिकतम 30 मिनट बाद तक ही अब किसी अभ्यर्थी को पैदल चाल में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। तो यहाँ पर 30 मिनट यदि पैदल चाल को स्टार्ट हुए हो गए हैं तो उसके बाद आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो आप लोग समय का ध्यान रखेंगे। आगे अगर आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शारीरिक माप एवं पैदल चाल के साथ अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेखों की मूल प्रतियां एवं अभिप्रमाणित अतिरिक्त प्रतियां प्रस्तुत करना होगी, जिसका परीक्षण किया जाएगा। तो आपकी पैदल चाल और ये शारीरिक माप जब होगा उसके बाद आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लेकर जाने पड़ेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये तमाम लिस्ट में जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखें, यात्रा व्यय का भुगतान भी यहाँ पर